हाय गाइस। मैं डॉक्टर परवीन अचानी उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स की जो कि इमरजेंसी में काम आ सकती है और जिसे घर पर रखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि हम रात बेरात या फिर कोई ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि डॉक्टर के पास जा नहीं पाते, तो घर पर कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स यदि रहे तो बहुत अधिक हेल्प हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसलिए आज मैं आपको कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन्स के नाम बताऊंगी और बहुत ही शॉर्ट में उनकी जानकारी दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आप वीडियो को 1 या 2 मिनट से ज़्यादा देखते नहीं और फिर आपको पूरी जानकारी मिलती नहीं। तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए और जानकारी हासिल कीजिए। ये दवाइयाँ जो होती है होम्योपैथिक मेडिसिन्स, उनका एक्सपायरी भी 5 साल का रहता है, इसलिए आप इसे आराम से 5 साल तक घर में यूज़ कर सकते हैं। मेडिकल स्टोर में सारी दवाइयाँ अवेलेबल होती है और बहुत ही रिजनेबल प्राइजेस होते हैं। कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो कुछ बहुत ही काम की होती है, घर में रखना बहुत ज़रूरी है। इन्हें आपको फ्रीज में नहीं रखना है या तो सनलाइट में भी नहीं रखना है या ना फ्रीज में रखना है। इन्हें आप एक साफ सुथरी जगह पर रखिए जहाँ पर सनलाइट ना आती हो और जहाँ पर कुछ परफ्यूम या फिर ऐसी कोई सुगंधित ऑयल वगैरह जैसी चीज़ें ना हो, ऐसी जगह पर आप मेडिसिन्स को स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद में आप जब भी ज़रूरत हो तो मेडिसिन्स को घर में फैमिली में किसी को भी आप दे सकते हैं। तो ये मेडिसिन्स बहुत ही सेफ होती है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स या कोई रिएक्शन ऐसी तो कोई बात होती नहीं है। इसलिए कुछ दवाइयाँ ज़रूर घर पर रखना है ताकि कभी इमरजेंसी में आप घर में बैठे-बैठे आप मेडिसिन ले सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मेडिसिन है फीवर के लिए, क्योंकि फीवर तो किसी भी सीज़न में आ सकता है, ठंडी में या फिर धूप की वजह से या कोई वायरल फीवर, कुछ भी कभी भी फीवर आ सकता है। तो फीवर के लिए आपको मैं सिर्फ 2 मेडिसिन बताऊंगी। एक है एकोनाइट और दूसरी यूपेटोरियम, जो कि वायरल फीवर में बहुत ही काम करती है। तो एकोनाइट 30 और यूपेटोरियम 30 ये 2 मेडिसिन फीवर पर काम करती है, तो आप इसे रखिए। और जैसे ही स्टार्ट होता है, ऑनसेट होता है, सडन ऑनसेट, जैसे पता नहीं और एकदम फीवर आ गया, तो आप एकोनाइट शुरू कर सकते हैं। और यदि फीवर के साथ साथ में एकदम बॉडी पेन शुरू हो गया है, हाथ पैरों में भी दर्द हो रहा है, तो एकोनाइट के साथ साथ में फिर आप यूपेटोरियम 30 मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपको डायरेक्ट टंग पर लेना है या फिर 1 चम्मच पानी के साथ में लेना है। खाने से पहले लेंगे तो बहुत बेहतर होगा, खाली पेट बहुत अच्छा काम करती है। तो ये मेडिसिन आप 1-1 घंटे के अंतर से भी ले सकते हैं। उसके बाद में आप डोज का जो अंतर है उसको धीरे-धीरे बढ़ा सकते हैं। तो स्टार्टिंग में 1-1 घंटे से आप 4-5 ड्रॉप्स दिन में 4-5 बार इस तरह से ले सकते हैं, डायरेक्ट टंग पर या 1 चम्मच पानी के साथ में। इसके बाद में आता है सर्दी। सर्दी, जैसे ही सर्दी होती है तो थोड़ा-सा बुखार भी रहता है सर्दी के साथ में। तो सर्दी के साथ में यदि थोड़ा-सा बुखार भी है तो एकोनाइट तो आप कंटिन्यू करो, और एकोनाइट के साथ में यदि नाक से पानी, आँख से पानी या छींकें आने लग गई है तो एलियम सेपा 30 4-5 ड्रॉप्स दिन में 4 बार आप कंटिन्यू करो। तो 2-3 दिन लेते रहने से बिल्कुल फीवर और सर्दी ये सब पूरा खत्म हो जाएगा। कभी-कभी होता है कि सर्दी के बाद में एकदम खांसी शुरू हो जाती है, तो खांसी कभी ड्राई होती है, कभी वेट कफ होता है। यदि ड्राई कफ है, सूखी खांसी है, तो आपको ब्रायोनिया बहुत हेल्प करेगी। तो ब्रायोनिया 30
आप 4-5 ड्रॉप्स दिन में 4 बार। और यदि गीली खांसी है, वेट कफ है, मीन्स थोड़ा कफ भी निकल रहा है, तो आपको हिपर सल्फ बहुत अच्छी हेल्प करेगी। और यदि छोटे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, तो उनको एंटिम टार्ट 30 4-5 ड्रॉप्स आप 2 ड्रॉप्स आप दिन में 3-4 बार रिपीट कर सकते हैं यदि बच्चे छोटे हैं तो। और हिपर सल्फ आप यदि एडल्ट है या बड़े बच्चे हैं तो 4-5 ड्रॉप्स दिन में 4 बार इस तरह से ले सकते हैं, जिससे कि आपकी खांसी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से मेडिसिन बुखार, सर्दी, खांसी, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। और ये सब प्रॉब्लम्स के लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब इसके बाद में आती है प्रॉब्लम पेट की। कभी कभी पेट इंडाइजेशन हो जाता है या फिर गैस बन जाती है। तो गैस के लिए तो नक्स स्वामिका बिल्कुल रखना जरूरी है, जैसे कि एकोनाइट रखना जरूरी है, उसी तरह नक्स स्वामिका अगर घर पे है, नक्स स्वामिका 30, तो बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो पेट की जो गड़बड़ी है उसके कारण यदि हेडेक है, कॉन्स्टिपेशन है, या फिर और भी कोई पेट में दर्द है, पेट में गैस है, तो नक्स स्वामिका 30 आप 4-5 ड्रॉप्स दिन भर में 4 बार रिपीट कर सकते हैं। और कार्बोवेज भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, यदि घर में कोई बुजुर्ग है तो उनके लिए कार्बोवेज 30 भी बहुत अच्छा काम करती है। तो ये 2 मेडिसिन पेट के लिए, पेट में गैस हो जाने पर या कॉन्स्टिपेशन हो जाने पर या इंडाइजेशन हो जाने पर आप नक्स स्वामिका तो बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये सारी मेडिसिन आपको 30 पावर में ही लेनी है। इसके बाद में आती है प्रॉब्लम डायरिया या डिसेंट्री। 2 बातें हैं, कभी कभी कुछ उल्टा सीधा खाने में आ जाता है, बाहर का चाट वगैरह, कभी पानी पूरी है या कोई गलत जगह पर अपन कोई बासी चीज खाने में आ जाती है और एकदम पेट खराब हो जाता है, डायरिया भी होने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में आर्सेनिक 30 बहुत अच्छा काम करती है। आर्सेनिक 30 और वेरेट्रम एल्बम, ये 2 मेडिसिन आप रख सकते हैं और इसको अल्टरनेट ले सकते हैं, मींस आर्सेनिक 30 और वेरेट्रम एल्बम, ये 4-5 ड्रॉप्स आप रिपीट कर सकते हैं। अब डिसेंट्री की बात की जाए तो डिसेंट्री में बहुत ही म्यूकस निकलता है, कभी कभी ब्लड भी निकलता है, तो उसकी मेडिसिन चेंज हो जाती है। यदि आपको डिसेंट्री की हमेशा ही तकलीफ रहती है तो आप मर्कसोल 30, ये मेडिसिन डिसेंट्री पर बहुत अच्छा काम करती है, तो आप मर्कसोल भी ले सकते हैं। इसके अलावा घर में बच्चे हैं अगर, तो बच्चे हैं या बुजुर्ग है, तो अक्सर बच्चे गिरते रहते हैं, गिरपड़ होते हैं, लग जाता है, तो उसके लिए अर्निका 30 रखना जरूरी है। तो अर्निका 30 आप 4-5 ड्रॉप्स, 2-3 ड्रॉप्स, यदि बच्चे छोटे हैं तो 2 ड्रॉप्स 2-2 घंटे से आप रिपीट कर सकते हैं। और यदि बहुत ज्यादा मार लगा है, हड्डी को भी लग गया है, तो अर्निका के साथ साथ में आप रूटा भी दे सकते हैं। तो अर्निका 30 और रूटा 30, ये 2 मेडिसिन इंजरी हो जाने पर बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। मीन्स कुछ लग गया है, कहीं गिर गए, गिरपड़ हो गए, घसीटे लग गए, तो अर्निका भी दे सकते हैं। और यदि ज्यादा अंदर मार लगा है, हड्डी को मार लग गया है, बहुत दर्द है, तो अर्निका के साथ साथ में आप रूटा भी दे सकते हैं। इसके अलावा एक प्रॉब्लम होती है हेडेक की। तो सर दर्द यदि पेट की गड़बड़ी से हो रहा तो आप नक्स स्वामिका भी ले सकते हैं, या फिर ऐसे ही कुछ एक्सर्शन हो गया हो और नींद पूरी ना हुई हो, तो ऐसे कारण से अगर सर दर्द हो रहा है तो बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। पल्सेटिंग हेडेक होता है, थ्रॉबिंग हेडेक होता है, तो उसमें बेलाडोना 30 आप 4-5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इस तरह से 2-3 दिन लेते रहें। और यदि अभी समर का समय है, मीन्स गर्मी के दिन है, और यदि धूप में
आप घूमते हैं और धूप से यदि आते हैं और सर एकदम दर्द करने लगता है तो ग्लो9 बहुत अच्छा काम करती है। तो ग्लो9 30 आप 4-5 ड्रॉप्स दिन में 4 बार इस तरह से ग्लो9 आप समर सीजन में घर में रखना बहुत जरूरी है। तो हेडेक के लिए बेलाडोना और ग्लो9 2 मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके अलावा एक एंटीसेप्टिक क्रीम जो कि कभी कट्स हो गया, कभी कुछ लग गया और एक्सटर्नल कुछ जल गया या फिर कुछ फोड़े फुंसी कुछ हो गया, तो फोड़ा हो गया, तो ऐसे में कैलेंडुला ऑइंटमेंट होम्योपैथी में बहुत ही बेस्ट ऑइंटमेंट है। तो आप कैलेंडुला ऑइंटमेंट भी घर में रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये जानकारी आपको शॉर्ट में दी। उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो देखा होगा पूरी तरह से, तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी और आपको बहुत इससे फायदा पहुंचेगा। आप मेडिसिन घर पर भी ला सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो को शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करके कमेंट भी करेंगे। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि आपको ऐसे ही वीडियो की जानकारी कुछ मिलती रहे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, कुछ बीमारियों के बारे में। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर मेरे अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना और अपनों का भी। धन्यवाद।